Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all in Vidya Hut. उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि विद्या हट क्या लाया आपके लिए, तो सीबीएसई ने जो आपके क्वेश्चन बैंक रिलीज किए, तो उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई जब सीबीएसई ने रिलीज की है तो वो इंपॉर्टेंट तो होगी ना। तो हम लोग क्या कर चुके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग जो है जो चैप्टर 4 है आप लोग के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी जो उन्होंने केस बेस्ड दी है सीबीएसई ने, है ना, जो कि आपके एग्जाम में 12 मार्क्स की आती है स्टूडेंट्स, तो हम लोग उनको कवर कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स जो कि एक वीडियो में है, उसके बाद चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर 4 जो है वो आपकी एक वीडियो में। अगर आपको इसकी लिंक और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके आप इसको ले सकते हैं। ओके तो आज की क्लास में फिर हम लोग क्या करेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे जो आपका चैप्टर 5 चैप्टर 6 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ट्रायंगल्स। तो आज की क्लास में हम लोग जो सीबीएसई ने इसके क्वेश्चंस को रिलीज की है, तो आज की क्लास में हम लोग उनको करने वाले हैं और उम्मीद करने वाले हैं कि आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है। अगर अभी आपने लास्ट वाली क्लास को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख ले, जिससे कि आपका वो भी अच्छे से हो जाए। ठीक है ना, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना चैप्टर 5 जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने केस बेस्ड फर्स्ट क्या दे रखा, उन्होंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर 5 है जो कि केस स्टडी फर्स्ट, यानी कि उन्होंने हर चैप्टर्स की जो है आपको 3 केस बेस्ड दी है, जो कि आपके एग्जाम में 3 आनी है, जो कि 12 मार्क्स की आएंगी। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके 12 मार्क्स समझो पूरे कवर हो गए। मुझे उम्मीद है कि जो भी केस बेस्ड आएंगी वो आपकी यहीं से आने वाली है। तो देखिएगा पहली क्या है, India is competitive manufacturing locations due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities, contributing to higher quality production runs. The production of TB sets in a factory increase uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 सेट्स इन 6th ईयर। यानी एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सेट्स बना रही है, ठीक है ना, टीवी के सेट्स बना रही है, जो कि 6 ईयर में कितने बच्चों कंप्लीट कर रही है, कितने मतलब प्रोड्यूस कर रही है, तो प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट्स इन 6th ईयर एंड 22,600 इन 9th ईयर। यानी कि उसने आपको दे रखा है, यानी कि उसने आपको उत्पादन दे रखा है बच्चों, 6 साल का उत्पादन कितना हो रहा है प्लस उसके बाद 9 साल का उत्पादन कितना हो रहा है उसने आपको दे रखा है। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास एक सीरीज बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना, सीरीज तो बन रही ना, कैसी, यानी कि हमारे पास A6 दे रखा उसने और आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, A9 दे रखा है। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपको इसी बेस पर जो है अपने इस क्वेश्चन के आंसर को देना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। ओहो, यानी कि पहली साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन पूछ रहा है बच्चों, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब आपको कैसे पता कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, नहीं पता ना, क्योंकि उसने आपको भी यहां पर ना तो उसने डी दे रखा है और ना ही उसने आपको ए दे रखा है। क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एपी की बात करते हैं तो एपी के लिए आपका, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट ईयर निकालनी, यानी कि पहला कुछ निकालना है, फर्स्ट निकालना है, तो हमारे पास ए तो होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ए नहीं है। चलो सर ए नहीं है तो हमारे पास कम से कम डी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, nth टर्म वाला जो फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, वो हमारा क्या होता है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखिए अभी आपके पास यहां पर कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन उसने प्रोडक्शन दे रखा है बच्चों कितने इयर्स का, तो यहां पर 6 इयर्स का प्रोडक्शन दे रखा है उसने बच्चों। 6 इयर्स का जो प्रोडक्शन हमारे पास वो कितना है, 16,000 है, कितना है, 16,000 है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ 9th ईयर बच्चों, 9th ईयर का प्रोडक्शन कितना हमारे पास, तो 22,600, ये 9th ईयर का प्रोडक्शन है। आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना होगा, तो आपको यहां पर ये बताना है। तो चलो भाई, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत ही नए अच्छे अंदाज और बहुत ही सरल अंदाज से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहां पर जो है उसने A6, यानी बच्चों 6 ईयर का जो प्रोडक्शन है वो कितना है हमारे पास, तो देखो 6 ईयर का 16,000 है बच्चों, कितना हमारे पास 16,000 है, ठीक है ना। तो बच्चों 8 6 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 16,000 हो जाएगा।
द प्रोडक्शन ऑफ 6 ईयर। बहुत अच्छे से समझना, बहराना नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे सब अच्छे समझ में भी आ जाए और हमारे एग्जाम में कुछ भला भी कर जाए। तो स्टूडेंट देखिए A6 कितना हमारे पास 16,000 है। ओके, उसके बाद बच्चों A9 यानी कि 9 ईयर का प्रोडक्शन कितना हमारे पास, तो A9 भी उसने आपको दे रखा है जो कि कितना है 22,600 है। ठीक है ना। वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द आस्किंग, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना होगा, वो आपसे ये पूछ रहे हैं ना। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग A9 माइनस A6, यानी बच्चों हमारे पास जो प्रोडक्शन है, अगर हम लोग इन प्रोडक्शन को माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास डी निकल आएगा। क्या निकल आएगा स्टूडेंट्स, डी निकल आएगा। अगर हमारे पास डी आ जाएगा तो बहुत ही इजीली वे में हम लोग ए को भी फाइंड कर लेंगे। देखिए बच्चों A9 कितना हमारे पास, तो स्टूडेंट्स A9 हमारे पास है 22,600 है, माइनस व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ 6, तो A6 कितना बच्चों हमारे पास 16,000 है, तो हमने यहां पर 16,000 राइट कर दिया। अब आपको पता है सर कि हम लोग A9 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग A9 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो A9 को हम लोग लिख देंगे A प्लस 8D, हमने यहां पर लिख दिया A प्लस 8D, माइनस साइन था माइनस लगा दिया। बेटा A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A6 को हम लोग A प्लस 5D लिखेंगे, लेकिन बाहर माइनस है, वो अंदर सिंबल चेंज कर देगा, तो A माइनस का 5D आएगा हमारे पास। 22,600 में से 16,000 को माइनस कर देंगे बच्चों, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। बच्चों कितना जाए हमारे पास, यहाँ पर 2 बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, 12 में 6 जाएगा बच्चों, तो 666 आ गया हमारे पास। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर देखिए ये A प्लस का है, ये A माइनस का है, ये दोनों को हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 3D बचेगा हमारे पास, तो 3D इज इक्वल टू 6600 हो गया बच्चों हमारे पास। फिर D के पास जो 3 बच्चों वो कहा जाएगा डिवाइड में, तो D इज इक्वल टू 6600 अपॉन 3 हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3 1 3, फिर 3 2 6, फिर 3 2 6 और 2 0 को हमने ऐसे लगा दिया, तो स्टूडेंट्स D कितना आ गया हमारे पास, तो यहां पर बच्चों D आ जाएगा हमारे पास 2200। ठीक है ना, D की वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको A6 के इक्वल कर सकते हैं। कैसे बच्चों, A6 कितना हमारे पास, तो A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो A प्लस का 5D, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, A प्लस 5D लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A6, आई थिंक आपके पास तो A6 की वैल्यू है, तो हमने बच्चों यहाँ पर A6 की वैल्यू दी 16,000 है हमारे पास, इज इक्वल टू, आपको A निकालना है तो A हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि A क्या होता है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट वैल्यू होती है जो हमारे पास, वही A होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 की जगह 5 कर दीजिए, एंड द वैल्यू ऑफ D। बच्चों D कितना निकाला भी आपने, तो 2200 है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2200 को राइट कर देंगे। ठीक है ना, फिर 16,000 वी नोट डाउन एज इट इज इक्वल टू, फिर A प्लस 5 टू द 10, कैरी 1 हो जाएगी हमारे पास, 5 टू द 10 1 11, फिर डबल जीरो लगा देंगे हम लोग। बच्चों 11,000 को हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर 16,000 है, तो 16,000 माइनस 11,000 इज इक्वल टू ए बचेगा हमारे पास, क्योंकि ए था इक्वल टू में, तो हमने ए लिख दिया। फिर 16,000 में से 11,000 को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग हियर ओनली 5,000। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर ए की वैल्यू 5,000 आ गई। तो यानी कि व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, बच्चों फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हमारे पास 5,000 प्रोडक्शन होगा। ठीक है ना, तो पहले वाले का बच्चों स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर किया जाएगा यहाँ पर, तो देखिएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपका 5,000 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना 5,000 आपका। ओके, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा बच्चों हमारे पास वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहां पर देखिएगा 5,000 हमारे पास इसका आंसर आ गया, तो हम लोग यहां पर राइट कर देंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो 5,000 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, समझ में आ गया ना। चलो फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर। अब 8 ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अब अगर आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास ए बी है और अगर आपके पास डी बी है, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस है, डी होता है कॉमन डिफरेंस और ए होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आपसे वो चाहे कोई सा भी टर्म पूछे, बहुत ही इजीली आप लोग उन टर्म को बता सकते हो। अब कैसे बताएंगे हम लोग, तो देखिएगा वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ 8 ईयर, 8 ईयर का प्रोडक्शन पूछ रहा है बच्चों, तो चलो सेकंड वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है प्रोडक्शन ऑफ 8 ईयर, प्रोडक्शन ऑफ
8 ईयर, ठीक है ना। तो 8 ईयर को हम लोग बच्चों कैसे लिखेंगे, A8 लिख सकते हैं ना, यस सर। A8 हम लोग किसको लिख सकते हैं, तो 8 ईयर को लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट उसके बाद A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो A प्लस का 70। अब सर ये 70 आता कैसे है, तो बच्चों ये ऐसे आता है, जैसे मान लो हमारे पास an का फॉर्मूला क्या होता है, तो an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है हमारे पास। स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, बच्चों कितनी है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स, 8 है, तो हमने यहाँ पर कितना कर दिया, a8 कर दिया, इज इक्वल टू a की वैल्यू a रहने दो प्लस n कितना आपके पास, तो 8 है सॉरी, तो 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारे पास। फिर A8 इज इक्वल टू A प्लस 8 में से बन जाएगा 7, तो 7D। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, हम लोग A8 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 7D हम लोग राइट कर सकते हैं। हमने राइट कर दिया। फिर A8 को हमने ऐसे लिख दिया बच्चों, A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म कितना फाइंड किया आपने 5000, तो हमने यहाँ पर 5000 राइट कर दिया प्लस 7 की जगह 7। और बच्चों D कितना निकला हमारे पास, तो D हमारे पास 2200 निकला था, तो हमने 2200 लिख दिया। फिर A8 इज इक्वल टू 5000 वी नोट डाउन एज इट इज प्लस, फिर 7 टू द 14, 14 की 4 कैरी 1 हो जाएगी हमारे पास, फिर 7 टू द 14, 14 1 15, तो 15 हो गया हमारे पास, वी नोट डाउन 20 एज इट इज। अब ऐड कर दो इनको, तो 5000 बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 15400 को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 15400 को हमने ऐड कर दिया, 0 0 4 5 5 10 कैरी 1, तो 20400। बच्चों कितना आराम था हमारे पास, तो 8 इयर्स का जो प्रोडक्शन आएगा हमारे पास वो 20400 हमारे पास इतना प्रोडक्शन आया किसका बच्चों, तो हमारे पास जो ये प्रोडक्शन आएगा वो 8 इयर्स का जाएगा बच्चों, कितना आ रहा हमारे पास, तो 20400, ठीक है ना। तो 20400, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ 8 इयर्स। क्लियर। अब क्या पूछा बच्चों थर्ड वाले पार्ट में, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स, यानी कि फर्स्ट 3 इयर्स की बात कर रहा है कि स्टार्टिंग के 3 इयर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ। अब अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों कि फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर में 5000 हो रहा है, फिर सेकंड ईयर में कितना होगा तो नहीं पता ना, थर्ड ईयर में कितना होगा, या तो सबका निकालो, सबका निकालने के बाद आप सम कर दो, इस तरीके से निकाल सकते हो, या क्यों ही भाई इतना लंबा हम चलाएं, क्यों ना बच्चों हम लोग यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला यूज कर लें, क्योंकि सम वाला फॉर्मूला सभी को पता होगा ना क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे तब भी तो सर हम लोग फर्स्ट द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट 3 इयर्स, तो हम लोग इसका भी तो प्रोडक्शन निकाल सकते हैं ना। तो चलो अब हम लोग थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। क्या पूछ रहे हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट में, बहुत अच्छे समझिएगा। प्रोडक्शन ड्यूरिंग 3 फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर n कितना हमारे पास, तो n हमारे पास हो गया 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो Sn इज इक्वल टू फिर n/2 ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा बच्चों हमारे पास। n कितना बच्चों हमारे पास 3, तो S3 हो गया हमारे पास, तो 3/2 कर देंगे हम लोग यहाँ पर, 2 की जगह 2, फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 5000 है, तो 5000 कर दिया प्लस n कितना है हमारे पास 3 माइनस का 1, और d आपके पास 2200 निकला भी आपका, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। फिर 3/2 को हमने ऐसे ही कर दिया, फिर 5 टू द 10, तो 10,000 हो गया बच्चों हमारे पास ये, ठीक है ना। 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 2200, ठीक है ना। फिर 3/2 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, फिर 10,000 ये हो गया, पहले इनका मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम लोग, तो 10,000 हमने ऐसे ही कर दिया बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 जा 4 हो गया हमारे पास, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारे पास, 20 मीनू डाउन एज इट इज, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 10,000 में बच्चों हम लोग कितना ऐड करना है, तो 4400, तो 4400 को ऐड कर दीजिए, 00441 कितना गया बच्चों हमारे पास यहाँ पर, तो 3/2 वी नोट डाउन एज इट इज। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 14400 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है।
2 से कैंसिल आउट कर दिए, 2 1 2, 2 7 14, फिर 2 2 4, 00 को हमने ऐसे लिख दिया। कितने गए स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 7 2 00 हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करवाएंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 2 6, 3 7 21, तो 21 हो गया हमारे पास, 20 को हमने ऐसे लगा दिया, तो 21600। बच्चों कितना प्रोडक्शन निकला हमारे पास 3 इयर्स का, तो फर्स्ट 3 इयर्स का जो प्रोडक्शन आएगा हमारे पास वो 21600 यानी कि 21,600 हमारे पास प्रोडक्शन 3 इयर्स में इतना होगा। क्लियर? तो बच्चों कितना आ रहा हमारे पास आंसर, तो यहां पर आंसर आएगा 21600। क्लियर? अब बच्चों देखिए फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, इन विच ईयर, क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज ₹29,200, यानी कि एंड पूछ रहा है, इन विच ईयर कितने साल में, इन विच ईयर कितने साल में, कौन सी साल में। बच्चों यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, वो एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। और ये क्या हमारे पास, तो एन टर्म यानी कि एन हमारे पास गिवन है। अब देखिए बच्चों कितना हमारे पास 29,200 है, ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास एन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए फोर्थ वाले पार्ट में आपसे, तो फोर्थ वाले पार्ट में आपसे वो एन पूछ रहा है, कह रहा है एन क्या होगा, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ इन विच ईयर, किस ईयर में हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो 29,200 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर उसने ए एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी हमारे पास, तो 29,200 ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ए एन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू फिर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। बच्चों ए एन कितना हमारे पास, तो 29,200 हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू ए कितना हमारे पास 5,000 है, तो 5,000 नोट डाउन कर दिया, प्लस एन पूछ रहा है माइनस का 1। बच्चों डी कितना हमारे पास, तो 2200 है, हमने यहाँ पर 2200 को लिख दिया। 5,000 को हम लोग बच्चों यहाँ पर ले आएंगे, तो इतनी जगह हमारे पास 29,200 माइनस का 5,000 इज इक्वल टू फिर एन माइनस का 1 फिर 2200, ठीक है ना। अब बच्चों माइनस कर दीजिए, तो 29,200 में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे किसको, तो 5,000 को माइनस कर देंगे, 0 0 2 में 0 जाएगा, तो 2 9 में से 5 जाएगा 4, तो 2 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो 24,200 हो जाएगा हमारे पास, तो 24,000 है ना 200 इज इक्वल टू बच्चों n माइनस 1। हम लोग के पास जो n माइनस 1 है ना, इसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। 2200 को हम लोग करेंगे बच्चों डिवाइड में ले आएंगे यहाँ पर, तो 2200 हमारे पास ये डिवाइड में आ जाएगा। अब बच्चों 20 से ये 20 को कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, कितना बचा हमारे पास, तो यहाँ पर जो आपके पास स्टूडेंट बचेगा वो बचा आपके पास 242 अपॉन 22 है ना, 22 इज इक्वल टू n माइनस का 1। अब इसको काट दीजिए, अब आप इसको काटेंगे तो आप चाहो तो 11 से काट दो, डायरेक्ट 11 से आ रहा है, या फिर आप 22 की टेबल से भी इसको काट सकते हो। देखिए 22 वन जा 22, फिर 22 वन जा 22, 2 बचेंगे बच्चों, यहां पर मिल जाएगा, कितना जाएगा हमारे पास 22 जाएगा, फिर 22 वन जा 22 है ना, 11 टाइम्स में चला गया, तो 11 इज इक्वल टू n माइनस का 1 हो जाएगा। बच्चों जो n माइनस 1 है ना, ये 1 यहाँ पर माइनस का है, जब इसको हम लोग इधर से इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो 11 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो स्टूडेंट्स n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11 प्लस 1 12, तो बच्चों n इज इक्वल टू 12। तो यानी कि दैट मीन बच्चों हमारे पास 12 इयर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो 29,200 प्रोडक्शन की बात कर रहा था बच्चों, 29,200 जो प्रोडक्शन है वो कितने साल में हो जाएगा, तो वो आपका 12 इयर्स में प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर वो आपसे नंबर ऑफ इयर्स की बात कर रहा था। फिर बच्चों फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन। क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th ईयर एंड द 4th ईयर, यानी कि 7th ईयर में उसका जो प्रोडक्शन हुआ और 4th ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ, तो उन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना रहेगा। यानी कि 7th ईयर में जितना हुआ हम लोग क्या करेंगे, उसमें से 4 ईयर के प्रोडक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो सब्ट्रैक्शन हमारे पास आएगा वही इसका आंसर होगा। चलिए तो प्रोडक्शन यानी फिफ्थ वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर और 5 ईयर की बात, 4 ईयर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर A7 माइनस का A4 कर सकते हैं। अगर बच्चों हम लोग प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर्स में से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, 4 ईयर्स के प्रोडक्शन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इनका डिफरेंस ये तो निकलेगा। तो हम लोग A7 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो A7 को हम लोग लिख देंगे A प्लस का 60 माइनस
बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे A4 को, तो A4 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर तो A माइनस का 3D। आपने सर यहाँ प्लस लगाया यहाँ माइनस क्यों, तो स्टूडेंट देखिए ये वाला जो माइनस है ना इसने इसकी सिंबल को चेंज कर दिया, ये हमारे पास माइनस का हो गया, ये A प्लस का माइनस का दोनों कट गए, ठीक है ना बच्चों 6D और 3D, तो 6D माइनस 3D, बच्चों 6D में से 3D को माइनस कर दो कितना बचेगा हमारे पास, तो 3D बचेगा बच्चों 3 इंटू डी, डी का प्रोडक्शन कितना है बच्चों हमारे पास, तो डी का जो प्रोडक्शन हमारे पास वो कितना है 2200 है, हमने 2200 लिख दिया यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ डी यानी कि डिफरेंस कितना है बच्चों हमारे पास, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, तो 2200 है, फिर 3 2 जा 6 तो 6 हो गया, फिर 3 2 जा 6 फिर 6 हो गया हमारे पास, 20 को हमने ऐसे लगा दिया तो 6600। तो स्टूडेंट्स इसका जो प्रोडक्शन आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है हमारे पास, तो 6600 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 6600 हमारे पास आ जाएगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट केस बेस्ड जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थी। फर्स्ट वाले का आंसर 5000 आएगा, सेकंड वाले का आंसर 20400 आ जाएगा, थर्ड वाले का आंसर 21600 होगा, एंड फोर्थ वाले का आंसर आपका नंबर ऑफ इयर्स यानी 12 निकला हमारे पास तो 12 हो जाएगा, एंड द आंसर ऑफ फिफ्थ 6600 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये आपसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और उम्मीद करते हैं हम लोग बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक केस बेस्ड तो वो आपको जरूर देगा, क्योंकि देख रहे हो ना कितनी बढ़िया शानदार थी। ऐसे हम लोग और आगे देखते हैं, शानदार शानदार चीजों को कवर करना तो हमारा बेटा ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि आप कवर कर लो जल्दी से और अच्छे अच्छे नंबर से पास हो जाओ। केस स्टडी सेकंड में देखिए कह रहा है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। क्या कह रहा है, योर फ्रेंड वीर, आपका कोई दोस्त है वीर, वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस, वो क्या चाहता है, एक 200 मीटर रेस हो रही है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, करना चाहता है। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड्स लेस। यानी कि जैसे मान लो उसने फर्स्ट डे, बच्चों उसने फर्स्ट डे में अगर उसने प्रैक्टिस करी तो वो 51 सेकेंड्स में यानी कि अपना गोल कवर कर पाया, ठीक है ना। डिस्टेंस यानी कि उसने जो 200 मीटर की रेस थी वो उसने 51 सेकेंड्स में कवर की, लेकिन अगले दिन यानी कि 2 सेकेंड्स जो है वो लेस हो रहे हैं, हर अगले दिन 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स क्या कर रहे हैं बच्चों, वो लेस कर रहा है। तो बच्चों अगले दिन उसने जब रनिंग की तो 49 सेकेंड्स में दौड़ा, ठीक ना। फर्स्ट डे बच्चों कितना उसने कवर किया, तो 51 में, फिर नेक्स्ट डे में तो 49 सेकंड में, फिर नेक्स्ट डे में तो 47 डे में सेकंड्स में, फिर नेक्स्ट डे तो 45 सेकंड में। बच्चों इस तरीके से हमारे पास देखिए आप यहाँ पर एपी बन गई है। बच्चों एपी क्या होती है, यानी सीरीज होती है, और सीरीज कब बनती है, जब सीरीज तब बनती है जब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो स्टूडेंट देखिए इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा बच्चों, फर्स्ट टर्म कितना निकलेगा हमारे पास, तो बच्चों ए निकल आएगा हमारे पास 51, बच्चों ए कितना निकला हमारे पास 51 निकल आया है ना, 49। अब बच्चों डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो a2 माइनस a1 करते हैं, हम लोग क्या करते हैं a2 में से a1 माइनस करते हैं। बच्चों a1 ये है, a2 ये है, a2 कितना हमारे पास 49 है, बच्चों a1 कितना हमारे पास 51 है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस करेंगे, 51 में से 49 को माइनस कर देंगे, कितना हमारे पास तो ओनली माइनस का 2। बच्चों जो डिफरेंस निकलेगा हमारे पास वो माइनस का 2 होगा, क्या होगा हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब each day of practice it takes him 2 seconds less, he wants to do in 31 second। बच्चों लेकिन वो अपना एक गोल बनाना चाहता है, वो चाहता है कि हम जो 200 मीटर की जो हमारी रेस है ना हम उसको 31 सेकंड्स में कवर करें। अब 31 सेकंड्स में कवर करने के लिए स्टूडेंट्स उसको कितने दिन की प्रैक्टिस की नीड होगी वो आपसे ये पूछना चाहेगा। अब देखो आगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। बताओ भैया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी, एपी क्या बन रही है, वाह क्या बात है, पहला क्वेश्चन तो हमारा बनाया हुआ आ गया। क्या पूछ रहा है बच्चों, एपी क्या बन रही है, तो देखो बच्चों एपी हमारी थी 51 49 47 45 43 एंड सो ऑन। देखो 51 53 हटा दो भैया, ये नहीं होगी, फर्स्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल कैंसिल कर दो क्योंकि 2 सेकंड्स लैस हो रहे हैं। 51 49 47 हाँ भैया ये करंट बन सकती है हमारे पास, माइनस का 51 हटा दो ये भी नहीं होगी, 51 55 ये भी नहीं होगी, बढ़ रही आगे इंक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन बी क्या होगा 51 49 47 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज
यानी कि कितने दिन में, मिनिमम डेज, कितने कम से कम दिन में ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल, यानी कि वो अपना गोल कवर कर ले, वो कितने दिन की प्रैक्टिस करे कि वो 31 सेकंड्स में 200 मीटर रेस को कवर कर ले। यहां पर बच्चों वो क्या पूछ रहा है, तो यहां पर वो आपसे डेज पूछ रहा है, यानी डेज बोले तो नंबर पूछ रहा है, नंबर बोले तो बच्चों यहां पर आपसे वो एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? एन पूछ रहा है। हमारे पास बच्चों ए क्या है? 51 है, डी क्या है? -2 है, गोल क्या है हमारे पास? तो नंबर ऑफ गोल बच्चों हमारे पास कितना? हमारे पास 30, यानी कि एन। एन क्या है बच्चों? हमारे पास 31 है। क्या निकालना आपको यहाँ पर? तो एन निकालना है। तो बहुत इजीली हम लोग यहाँ पर एन को निकाल लेंगे। तो चलो भाई जल्दी से सॉल्व करते हैं अपने इसको, हम लोग देखते हैं वो कितने कितने दिन में वो है 31 पे आ जाएगा। देखो तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, ए कितना हमारे पास? तो 51 है, ठीक है ना बच्चों। डी क्या है हमारे पास? तो -2 है, ठीक है ना। ए 51 हो गया, डी -2 हो गया बच्चों। ए एन कितना हमारे पास? तो ए एन यानी जो गोल है वो 31 सेकेंड की बात कर रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों? तो वो आपसे नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज यानी एन पूछ रहा है बच्चों। ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। बेटा ए एन कितना हमारे पास? तो ए एन तो 31 है सर, हमने 31 लिख दिया, इज इक्वल टू ए कितना है बच्चों हमारे पास? 51, तो 51 कर दिया, प्लस एन कितना हमारे पास? तो एन तो हमें निकालना है सर यहाँ पर -1, एंड डी हमारे पास -2 है। 51 31 51 को यहां पर ले आएंगे, तो 31 वी नोट डाउन एज इट इज। ये 51 यहां प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -51 इज इक्वल टू एन -1 फिर -2। बच्चों 51 में से 31 को माइनस कर दो। बच्चों जब 51 में से 31 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास? -20 बच जाएगा। कितना जाएगा हमारे पास? -20 बच जाएगा, इज इक्वल टू फिर n -1। बच्चों -2 है, इसको हम लोग डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है ना। माइनस माइनस कट गया, 2 1 2, 2 10 20, तो 10 इज इक्वल टू n -1। बच्चों यहाँ पर ये -1 है, इस -1 को इधर ले आएंगे हम लोग, तो प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो 10 + 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 11। बच्चों n इज इक्वल टू 11 यानी कि वो 11 डेज में अपने गोल को वो कवर कर सकता है। तो देखो कहीं ऑप्शन में 11 है या नहीं है, कहीं गलती तो नहीं हो रही। तो 10 भी है, 12 भी है, 11 भी। यस सर 11 है, तो इसका मतलब वो 11 डेज में अपने गोल को कवर कर सकता है। तो 11 का डी यानी बच्चों 11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब चलो भाई थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी, यानी कि बच्चों यहां पर टर्म की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा टर्म है जो इस एपी का नहीं होगा। बच्चों यहां पर जो एपी में टर्म है ना वो 51 आ रहा है, 49 47 45 43 फिर 41 40 39, ये हमारे पास टर्म आएंगे। तो 41 तो आ रहा है, आएगा, यस सर आएगा। 37 भी आएगा, यस सर आएगा। 30 नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों यहां पर कौन से नंबर चल रहे हैं हमारे पास? ऑड नंबर चल रहे हैं। चल 30 इज अ इवन नंबर, तो इसलिए हमारे पास यहां पर जो है स्टूडेंट वो 30 नहीं आएगा। अगर ऑड नंबर की बात करता तो वो आया था, 39 भी आएगा, 39 भी होगा, 37 भी होगा, 41 भी होगा, लेकिन 30 नहीं होगा। तो 30 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है। नॉट पूछ रहा है ना, तो हम लोग इसलिए 30 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। in the in if nth term of an AP is given by an is equals to 2n plus 3, बच्चों क्या हमारे पास? तो कह रहा है यहां पर बच्चों देखो 2n plus 3 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है आपसे वो? तो 2n plus 3 की बात कर रहा है। देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई? an is equals to 2n plus 3, यानी बच्चों यहां पर n की जगह n के पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है हमारे पास? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 d, यही तो होता है ना स्टूडेंट्स। यस, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? an को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, अब a प्लस बच्चों d का मल्टीप्लाई n में करवाए तो dn हो गया हमारे पास माइनस का d, ठीक है ना। बच्चों n के पास क्या आ रहा है हमारे पास? तो n के पास हमारे पास d आ रहा है, और बच्चों यहां पर n के पास क्या आ रहा है? तो n के पास यहां पर 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल रहा है हमारे पास? तो d की जगह पे कौन है? 2 है ना। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास d की जगह पे 2 होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तो 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत इजी था ये भी। अब कह रहा है फिफ्थ वाला पार्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है यहां पर? हमारे पास यहां पर एक सीरीज दे रखी है। क्या पूछ रहा है बच्चों? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x + 10, 3x + 2
आर द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है तो बच्चों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करना है। पहला टर्म क्या हमारे पास 2x है, दूसरा टर्म क्या हमारे पास x प्लस का 10 है, फिर क्या हमारे पास 3x प्लस का 2 है। ठीक है ना, देखिए बच्चों क्या हमारे पास 2x फिर x प्लस का 10 है ना, x प्लस 10 एंड 3x प्लस का 2, ठीक है ना, फिर x प्लस का 10 एंड 3x प्लस का 2। बच्चों ये हमारे पास क्या है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। अगर हमारे पास थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आपके पास थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे, जब फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे, आपसे वो क्या पूछेगा, आपसे वो पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड दिस दिस दैट। ओके, अगर वो आपसे ये पूछे तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो आगे वाला टर्म होता है यानी कि नेक्स्ट टर्म होता है, नेक्स्ट टर्म में से हम लोग इस वाले टर्म को माइनस करेंगे और इस वाले टर्म में से हम लोग इस वाले टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि अगले में से हम लोग पिछले टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना, जैसे और इक्वल करेंगे, कैसे बच्चों, यानी कि x प्लस 10 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो 2x को माइनस करेंगे, तो ये वाला जो टर्म है वो इक्वल होगा किसके, फिर अगले टर्म में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3x प्लस 2 में से माइनस करेंगे बच्चों किसको, तो x। अब यहां पर क्या प्लस है, ये माइनस कर देगा, प्लस कर, ये माइनस कर देगा इसको भी माइनस, तो x माइनस का 10 ये हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरीके से टर्म को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स में x की या y की वैल्यू निकल आती है। बच्चों ये देखिए x है, ये 10 है, ये माइनस का 2x है, माइनस के 2x में से 1x जाएगा तो हमारे पास माइनस का x बचेगा, तो माइनस का x प्लस का 10 हो गया इज इक्वल टू, बच्चों ये 3x है, 3x में से 1x को माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2x, बच्चों ये 2 है, ये माइनस का 10 है, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा हमारे पास। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2x को यहां पर ले जाएंगे, 10 को वहां पर ले जाएंगे, तो माइनस का x, 2x को यहां पर ले जाएंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 8। बच्चों ये 10 का आएगा प्लस का है, ये वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो गया। बच्चों माइनस का 2x माइनस का x, तो माइनस का 3x हो गया हमारे पास, माइनस 3x इक्वल टू माइनस का 18। बच्चों x के पास जो माइनस 3 है वो क्या जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 18 अपॉन 3 हो जाएगा हमारे पास, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, तो 3 6 18। तो बच्चा हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 निकल आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने केस बेस्ड को करेंगे। तो ये हमारी थी सेकंड केस बेस्ड। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए कई 6 ऑप्शन है क्या, तो A 6 है, B माइनस 6 है, C 18 है और D माइनस 18 है। तो हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही निकल रहा है, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये थी हमारे पास सेकंड केस बेस्ड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। ठीक है ना, चलिए अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं इसकी थर्ड क्या है। तो केस स्टडी थर्ड, जो कि बच्चों ये भी हमारे पास इसकी है, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। देखिए, योर एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई जो है, वांट्स टू बाई अ कार, वो आपका भाई बड़ा भाई जो है वो एक कार को परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है, एंड प्लान्स टू टेक लोन, लेकिन वो किस बेस पे, तो लोन बेस पे लेगा फ्रॉम a bank for his car। ठीक है ना, हर रिपेज हिज टोटल लोन फॉर रुपीज 1,18,000। कितना है हमारे पास को बच्चों, कितना रिटर्न करना है, तो 1,18,000 उसको रिटर्न करना है। ठीक है ना, बाई पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000। यानी बच्चों पहली इंस्टॉलमेंट जो हमारी जाएगी वो 1,000 रुपीज की जाएगी। ठीक है ना, फिर उसका अगर इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई रुपीज 100, यानी कि अब नेक्स्ट मंथ में जब हम लोग अपनी इंस्टॉलमेंट देंगे तो उसमें 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में देंगे फिर 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में देंगे तो हमारे पास फिर 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास जो एपी बन रही है वो क्या बन रही है। अब देखो बच्चों, बहुत अच्छे से हमें इसको समझना है। पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट मंथ में वो कितना करेगा पे, तो 1,000 रुपीज करेगा, फिर अगले मंथ में वो कितना करेगा, तो यानी कि 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि बच्चों 1100 कर देगा वो हमारे पास। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट मंथ में कितना करेगा बच्चों, यानी फिर इसमें 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे, तो 1200 ऐड कर देगा हमारे पास, फिर कितने जाएंगे हमारे पास 1300,
तो बच्चों इस तरीके से क्या बन जाएगी, हमारे पास एक एपी बन जाएगी, क्योंकि जितनी इंस्टॉलमेंट होगी उसके उतने रुपीस ऐड हो रहे हैं, 100 रुपीस ऐड हो रहे हैं हर एक इंस्टॉलमेंट में। पहले 1000 लगे थे, फिर 1100 हो गया, फिर 1200 हो गया, फिर आपका 1300 हो जाएगा, फिर 1400, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट में उससे 100 रुपीस ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। एवरी मंथ आंसर द फॉलोइंग, तो आंसर दीजिए, बैंक में पैसे जमा होगा तो बैंक बन गई आपकी, यहां पर देखिए द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 13 इंस्टॉलमेंट में उसने कितने रुपए सबमिट कर दिए, कितने रुपए दे दिए होंगे, आपको 13 इंस्टॉलमेंट की बात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहां बच्चों हमारे पास देखिएगा क्या दे रहा है, यहां पर ए एन, बच्चों यहां पर हमारे पास जो एन है ना वो उसने गिवन कर दिया, बच्चों एन कितना हमारे पास 30 है, तो जो एन हमारे पास हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना बच्चों, इसमें कितना रुपए जमा हो गया, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। बच्चों ए एन यानी कि ए 30 की बात कर रहे हैं आपसे, वो ए 30, बच्चों ए कितना हमारे पास 1000 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमसे 1000 रुपीज लगे थे हमसे फर्स्ट मंथ में, प्लस एन 30 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, और बच्चों डी कितना हमारे पास, तो डिफरेंस कितना रहेगा हमारे पास, तो डिफरेंस बच्चों देखो हर बार हमसे कितने रुपए लग रहे हैं, तो हर बार हमसे 100 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वही तो हमारे पास डी होता है, कॉमन डिफरेंस, तो जो डी हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी हमारे पास 100 हो गया, फिर 10,000 प्लस 30 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 29 हो जाएगा हमारे पास, तो 2900 हो जाएगा हमारे पास। हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 2900 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1000 को ऐड कर देंगे, तो जल्दी से ऐड कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पर देखिए 2900 था हमारे पास ये, इसमें 1000 को हम लोग क्या करेंगे जो ऐड कर देंगे, तो 00 है ना, फिर 93 बच्चों 3900 बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बच्चों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमसे कितना लग रहा है, तो देखिएगा 3900, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तो बिल्कुल सही बात है भैया, हमसे 3900 लग रहा है, ठीक है ना। अमाउंट पेड बाय 13 इंस्टॉलमेंट, तो 13 इंस्टॉलमेंट में उसने 3900 रुपीज जमा कर दिए होंगे। अब कह रहा है बच्चों सेकंड वाले में आ जाइए, द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट इज, बच्चों 30 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि अब आपसे वो 30 इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है आपसे, वो 30 इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है बच्चों, 30 इंस्टॉलमेंट में उसने कितना रुपया, यानी कि 30 वाले में उसने कितने रुपए दिए होंगे। वाओ, द अमाउंट पेड बाय हिम 30 इंस्टॉलमेंट, बच्चों 30 इंस्टॉलमेंट की बात पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है ना। 3700 होगा, ठीक है, 1000 होगा, 73,500 होगा, या 75,300 होगा, या 75,000 होगा, यानी कि बच्चों यहां पर क्या है, 30 इंस्टॉलमेंट में उसने कौन कितने रुपए दिए होंगे वो आपसे ये पूछ रहे हैं। चलो फिर व्हाट अमाउंट, अभी निकाल दे इसको, पहले देखना व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे ऑफ अ 13 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब चलो पहले हम लोग को इसको करना पड़ेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30, यानी कि जो 30वीं उसकी इंस्टॉलमेंट, जो 30वीं जो बच्चों 30वीं किस्त जा रही है, तो 30वीं किस्त में उसने कितने रुपए दिए होंगे वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 13 इंस्टॉलमेंट, यहां पे एन नहीं है, यहाँ पर वो एन नहीं है, यानी कि सम की बात कर रहा है बच्चों, वो क्या बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। तो जो यहाँ पर हमारे पास एन जो है हमारे पास 30 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर एस एन से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो देखिए एस एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 30 हमारे पास, तो एस एन इज इक्वल टू फिर हमारे पास एन बाई 2, फिर अब a प्लस का l कर सकते हो आप लोग, क्यों, क्योंकि अभी आपने l निकाल लिया ना बच्चों, लास्ट टर्म में यानी 30 में कितने जमा हुआ हमारे पास, 30 में नेगेटिव हुआ था, तो हम लोग ये l रख देंगे यहाँ पर। बच्चों कौन से में 30 की बात पूछा, तो 30 इज इक्वल टू n कितना हमारे पास 30 अपॉन 2 जाएगा हमारे पास बच्चों, a कितना हमारे पास 1000, तो 1000 हो गया बच्चों, l कितना हमारे पास 3900, तुमने 3900 कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। बच्चों 2 से कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, तो 2 से 30 कितनी बार में आएगा बच्चों, तो 15 टाइम्स में आएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो 4900 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करवा दीजिए बच्चों, तो 4900, ये 00 हटा दो, खाली 49 का मल्टीप्लाई 15 में करवा दो भैया, 5 9 का 45, कैरी ओवर 4 हो जाएगा हमारे पास, 5 4 20, तो 24 हो जाएगा हमारे पास, 1 का 9 में करवाएंगे 9, 1 का 4 में करवाएंगे 4,
5 की 5, 4 9 13 की 3, कैरी पर हो जाएगा हमारे पास 2 1 3 3 4 7 0 0, ऐसे लगा दो। तो देखो बच्चों कितना गया हमारे पास 73500 बच्चों 73,500 देखो, यानी कि 30 वाले में टोटल इतना रुपया पहुंच जाएगा। कितना बच्चों 30 वाले 30 तक इतना रुपया टोटल पहुंच जाएगा हमारे पास। तो देखो आंसर कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास 37,000 नहीं है 73,500 बच्चों सही, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 75 हटा दो नहीं हो रहा और 75,000 हटा दो नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो कितना रुपए लगेगा हमसे, तो 73,500 रुपीज लगेगा 30 इंस्टॉलमेंट। व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे ऑफ अ 30 इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल, अब कितना अमाउंट बचा, कितना, यानी कि 30 इंस्टॉलमेंट अगर उसने जमा कर दिए तो टोटल उसको कितना जमा करना थे बच्चों, तो 1,80,000 टोटल जमा करने थे। उसमें से उसने बच्चों इतना जमा कर दिया, कितना और जमा करना पड़ेगा उसको बेचारे को, तो हम लोग बच्चों करेंगे, हमारे पास जो टोटल है 1,18,000 में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अपना 73,500 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचा हुआ रुपया जाएगा कि अभी उसको कितना रुपए और देना होगा। तो 0 0 10 में से 5 जाएगा 5, बचा कितना 7, 7 में से 3 जाएंगे बच्चों तो बचेगा 4 हमारे पास यहाँ पर, बचे कितने यहाँ पर 10, 10 में से 7 जाएगा, सॉरी नहीं 11 7 जाएगा 4 बच्चों 44,500 कहीं है क्या, यस ऑप्शन सी। देखिए बच्चों 44,500, यानी कि बच्चों अभी उसको इतना रुपए 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद अभी उसको इतने रुपए और देना होंगे, तब उसका पूरा कर्जा पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा बच्चों, फोर्थ वाले में आ जाओ। इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, अगर बच्चों टोटल इंस्टॉलमेंट जो हमारे पास वो कितनी है 40 है, कितनी बच्चों हमारे पास टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में उसको कितने रुपए देना होंगे। वाह क्या बात है बच्चों, यहां पर वो आपसे क्या पूछ रहा है, तो बच्चों यहां पूछ रहा है इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, अगर उसको टोटल इंस्टॉलमेंट में 40 जो है टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है, तो यहाँ पर ए तो याद दे रखा, सॉरी उसने आपको जो एन दे रखी है ना, ये सर एन दे रखी है, तो हम लोग बहुत इजीली निकाल देंगे। चलो बच्चों एन कितनी है हमारे पास, तो एन 40 की हमारे पास, तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। बच्चों ए 40 कर देना यहाँ पर, बच्चों 40 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1,000 रुपीज है, प्लस एन कितनी है 40 माइनस का 1 और डी कितना हमारे पास 100 है सर, ठीक है ना। तो 1,000 प्लस 40 में से बन जाएगा बच्चों हमारे पास, तो कितना जाएगा हमारे पास 39, तो 3900 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। ऐड कर दो बच्चों यहाँ पर, तो 4900 क्या निकला है बच्चों हमारे पास 4900 कहीं है, तो देखो बच्चों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 4900 हमसे, यानी कि इतने अमाउंट, यानी कि 4900 हमें उसको देना पड़ेंगे 40 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना। बच्चों आ जाओ, द रेशियो ऑफ द, क्या पूछ रहा, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बच्चों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना था हमारे पास 1,000 था, ठीक है ना। फिर इंस्टॉलमेंट, द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज, बच्चों लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने थे हमारे पास 4900 थी, तो 4900 होगी बच्चों हमारे पास। इसका रेशियो पूछ रहा है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको अपॉन में करके इसको कैंसिल आउट करके निकाल सकते हैं, 20 काट दो बच्चों, कितना निकलेगा हमारे पास, तो 10:49 आंसर निकलेगा। ऑप्शन है कहीं क्या 1:49 नहीं होगा, हटा दो इसको, 10:49 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बच्चों बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा हमारे पास। तो 10:49 उससे रुपीस लगेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये केस स्टडी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले, तो आपकी कितनी केस बेस्ड हो गई यहाँ पर, तो 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपने 3 केस बेस्ड कर लिया। फर्स्ट थी आपकी बच्चों कौन सी, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव वाली, ठीक है ना, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थी। सेकंड जो थी बच्चों आपकी योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट 200 मीटर रेस, तो ये वाली थी। उसका थर्ड थी आपकी योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन, और वो बैंक से लोन लेना चाहता है, लेकिन बैंक से जब लोन लेगा तो बैंक ने अपना प्रोसीजर बता दिया कि हमारा प्रोसीजर ये रहता है लोन का, तो उसने इस तरीके से उसको पे वाली बात हो गई थी। अब आ जाओ ट्राइंगल्स में। अब बच्चों हम लोग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे वो हमारा क्या होगा, ट्राइंगल्स होगा। अब हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल्स की कहानी को समझने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट। बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपका सिर को घुमाएगी, ठीक है ना, लेकिन हमें घूमना नहीं है। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ टावर नियर हिज हाउस,
ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, द हाइट ऑफ विजय's हाउस इज 20 मीटर। ठीक है ना, चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आपके पास अपने फिगर बनाया है, ठीक है ना। आप बच्चों फिगर देखिए, ये बच्चों जो हमारे पास है ना, ये विजय का हाउस है, ये क्या है, टावर है, और ये क्या हमारे पास अजय हाउस। यहाँ पर अजय की बात करेगा तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, अजय की हाउस की लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ये हमारे पास बस आपने अगर ये समझ लिया ना तो समझो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये हमारे पास हमने मान लिया, ये बच्चों क्या हमारे पास, ये हमारे पास विजय हाउस है, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ पर इसको राइट कर देंगे। ये बच्चों क्या हमारे पास, ये विजय का हाउस है, विजय हाउस, ठीक है। फिर उसका बच्चों ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास टावर है, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोल दिया, ये हमारे पास टावर है, बस ये टावर हो गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास और क्या दे रखा उसने बच्चों, फिर उसने आपको दे रखा है क्या, ये हटा दो दिखाई नहीं देगा आपको। ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अजय हाउस है, ठीक है ना, ये अजय हाउस है, अजय हाउस हो गया, यानी कि तीनों हो गए हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है बच्चों, द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर, ठीक है। बच्चों हाइट कितनी है विजय हाउस की, बच्चों जो हाइट है हमारे पास विजय की वो कितनी बच्चों हमारे पास यहाँ पर 20 मीटर है हमारे पास, ठीक है ना, 20 मीटर हो गया। ओके, हाउस कास्ट शेडो है ना, विजय हाउस कास्ट शेडो 10 मीटर लॉन्ग। बच्चों कास्ट शेडो यानी कि बच्चों जो शेडो बनती है हमेशा नीचे बनेगी ना, तो वो कितनी जो हमारे पास यहाँ पर 10 मीटर है, ठीक है सर, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट शेडो, बच्चों टावर कास्ट शेडो कितनी बच्चों हमारे पास, यानी कि टावर की जो कास्ट शेडो कितनी हमारे पास, तो 50 मीटर हो गया हमारे पास। ओके सर, ठीक है। फिर 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट शेडो, बच्चों जो अजय की कास्ट शेडो है बच्चों वो कितनी हमारे पास 20 मीटर। तो अजय का बच्चों का हाउस ये है बच्चों, इसकी कितनी हमारे पास, तो ये 20 मीटर का हमारे पास, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई ना। अब इसके बाद बच्चों वो आपसे क्या पूछ रहा है, ऑन द ग्राउंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, तो वो पूछ रहा है बताइए हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, हमें क्या बताना है बच्चों, तो यहां पर हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर। अब आप देखिए बच्चों, आपने जो है यहां पर जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की आपने प्रोपोर्शनल वाली कहानी को तो पढ़ा था ना, यानी कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, पढ़ा था ना। ट्राइंगल में आप लोग ने ट्राइंगल जो थे ना, दो ट्राइंगल्स थे, उनको आपने प्रोपोर्शनल करवाया था बच्चों। तो हम लोग कैसे करवाते थे, तो बच्चों देखिएगा हमारे पास इस तरीके से A1/A2 इक्वल होगा बच्चों किसके, तो B1/B2 के, है ना, B1/B2 के इक्वल होता था, ठीक है ना। फिर बच्चों ये इक्वल होगा किसके, C1/C2 के। बच्चों ये हमारे पास कहानी क्या है, हमारे पास ट्राइंगल प्रोपोर्शनल की हो गई, ठीक है ना। बच्चों देखो ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है ना, A1 A2 B1 B2, यानी बच्चों हम लोग एक यानी कि साइड के साइड चलेंगे, इस साइड के अकॉर्डिंग चलेंगे, और इस साइड के साइड की, यानी कि सिमिलर साइड हम लोग लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, सिमिलर साइड को हम लोग लेंगे। क्या पूछ रहा है बच्चों, हाइट ऑफ टावर को पूछ रहा है। जब बच्चों वो हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अगर हमने यहाँ पर ये वाली हाइट ली तो हम लोग इसकी हाइट को लेंगे। अभी हमने मान लिया बच्चों ये हमारे पास कितनी होगी, हमारे पास x होगी, क्योंकि जो चीज हमें पता नहीं है उसको हम लोगों ने लेट कर लिया, ये हमारे पास x हो गई। जब स्टूडेंट ये हमारे पास x होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइड की प्रोपोर्शनल ये साइड हो जाएगी हमारे पास, तो हम लोग कितना कर देंगे 20/x कर देंगे, ठीक है ना, 20/x हो गया। अब जब ये इसकी प्रोपोर्शनल होगी बच्चों तो ये वाली साइड भी इसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर इक्वल कर देंगे, इक्वल लगा के 10/50 कर देंगे, 0 से 0 को हटा दो, x का मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे तो x 1 x हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई यहां पर करवा देंगे तो 5 to the 10 और 0 का ऐसे लगा दिया, इज इक्वल टू x 1 x। बच्चों x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास बच्चों, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आई यहाँ पर 100 मीटर। कितना है बच्चों हमारे पास, x की वैल्यू 100 मीटर हमारे पास आ गई। तो देखो सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर मिल गया हमें। तो जो हाइट ऑफ द टावर होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी हमारे पास, तो 100 मीटर निकल आई। फिर क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो, क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर विजय हाउस। किससे पूछ रहा है बच्चों, विजय हाउस से, है ना, शेडो क्या होगी, है ना, शेडो ऑफ 12 मीटर।
विजय हाउस कास्ट शेडो, अगर बच्चों विजय की हाउस की जो कास्ट शेडो है वो 12 मीटर है, देन व्हाट इज द कास्ट शेडो ऑफ द टावर। तो बताइए टावर का कास्ट शेडो क्या होगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसने इसकी जगह पर इसको चेंज कर दिया। यहां पर उसने बच्चों कितना कर दिया, हमारे पास यहाँ पर 12 कर दिया। कितना कर दिया हमारे पास यहाँ पर उसने 12 कर दिया, हमने यहाँ पर 12 मीटर कर दिया। ठीक है ना बच्चों, हमारे पास ये तो निकल आया था ना, ये कितना था बच्चों हमारे पास, ये 100 था, है ना। अब बच्चों वो हमसे क्या पूछ रहा है, ये बताओ भैया ये कितना होगा हमारे पास। ठीक है ना, तो बच्चों हमने क्या करा, इसको हमने y मान लिया। क्या करा हमने, इसको y मान लिया। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर बच्चों देखो फिर वही हम लोग प्रोपोर्शनल करवाएंगे। तो 20/100 यानी कि एक दूसरे की प्रोपोर्शनल कर दो, तो 20/100 इक्वल होगा बच्चों किसके, तो 12/y के। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो काट दो, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 12 5 जा 60 एंड y 1 जा y, तो y इज इक्वल टू 12 5 जा 60। तो बच्चों देखो क्या हमारे पास 60 मीटर आंसर है, यानी बच्चों हमारे पास यहां पर कितना निकल आएगा, तो 60 मीटर निकल आएगा। ठीक है, चलो क्लियर। तो देखो कि ऑप्शन में 30 है, 40 है, 50 है, 20 नहीं, थर्ड वाले में ना, सेकंड वाले में आ जाओ भैया। तो देखो सेकंड वाले में 75 है, 50 है, 45 है, 60। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों डी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारे पास, तो 60 मीटर। अगर हमारे पास विजय हाउस की जो कास्ट शेडो है वो 12 मीटर होगी, तो देन तो हमारे पास जो हाइट ऑफ कास्ट शेडो ऑफ टावर होगी बच्चों, हमारे पास कितनी निकल आएगी, तो 60 मीटर निकल आएगी। ठीक है ना, चलो अब बच्चों थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या है हमारे पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस। अजय की हाइट, हाउस की हाइट क्या होगी। चलो कहा है भैया अजय, बच्चों अजय जी है हमारे पास। ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई, आप चाहो तो इससे निकाल दो, नो प्रॉब्लम, इससे भी निकल आएगा हमारे पास। तो हम लोग इस वाले को ले लेंगे। ठीक है ना, हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इससे, हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अजय की हाउस की हाइट निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर कितना है हमारे पास, तो 20/12 है। ठीक है ना, चलो तो 20/12 कर दिया हमने, सॉरी सॉरी 20। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर 20 इसको लेंगे, तो इसको हमने मान लिया बच्चों क्या, z मान लिया, तो 20/z कर दिया हमने। फिर ये कितना बच्चों हमारे पास 12, तो 12/20 कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, लेकिन इससे ये नहीं, यहाँ बच्चों कितना था हमारे पास, तो पहले फर्स्ट वाले में जो अजय, यानी कि बच्चों अजय का जो, विजय का जो हाउस था, यहाँ पर उसने बच्चों कितने था हमारे पास, 10 दिया था। कितने था हमारे पास, 10 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर 10 को करेंगे। ठीक है ना बच्चों, यहां पर 10 से कराएंगे, तो 10 इंटू 20 यानी कि 20 इंटू 10, ठीक है ना, तो 20/z, आपने 20/z कर दिया। यहां पर कितना लेंगे हम लोग बच्चों, तो यहां पर हम लोग 10 मीटर लेंगे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हमारे पास जो कास्ट शेडो ऑफ विजय थी बच्चों, वो कितनी थी हमारे पास, 10 थी। तो 10/20 आपने कर दिया यहां पर। ठीक है ना, इस जीरो से बच्चों इस जीरो को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। z का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, z 1 z हो जाएगा, एंड 2 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, 20 2 40, तो 40 इज इक्वल्स टू z। बच्चों हमारे पास जो कास्ट शेडो यानी कि हाइट ऑफ द अजय हाउस होगी बच्चों, वो हमारे पास कितनी निकल आएगी, तो वो हमारे पास 40 निकल आएगी। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 40 है क्या हमारे पास, तो 30 है, 40 है, 50 है, 20 है, तो 40 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, हमारे पास बिल्कुल सही आंसर निकलेगा क्या, 40। ठीक है ना, फिर बच्चों क्या हमारे पास, व्हेन द टावर कास्ट शेडो ऑफ 40 मीटर। अगर बच्चों हमारे पास किसका, टावर का कास्ट शेडो कितना है बच्चों हमारे पास, 40। चलो भैया टावर का कास्ट शेडो बच्चों कितना कर लो, 40 कर लो, ये हमने कह रहे हैं हमारे पास गिवन है। ठीक है ना बच्चों, कितना है हमारे पास, तो 40 कह रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर 40 कर दिया। तो टावर कास्ट शेडो हमारे पास 40 हो गया, है ना। सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अजय हाउस। तो अजय हाउस का कास्ट शेडो कितना होगा, बहुत ही बढ़िया बच्चों, ये हमारे पास्ट क्या पूछ रहा है, कास्ट शेडो ऑफ अजय हाउस पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको हटा देंगे। ठीक है ना, चलो अजय हाउस का कास्ट शेडो निकाल दो भैया, अजय हाउस का कास्ट शेडो कितना रहेगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर कितना हमारे पास 100 है, यहाँ पर कितना हमारे पास 40 है, तो 100/40 आएगा बच्चों हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बच्चों हमारे पास 40, इसको हमने x मान लिया, तो हो जाएगा कितना 40/x हो जाएगा।
बच्चों इस 0 से 0 काट देंगे हम लोग, ठीक है ना, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। चलो फिर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें 40 में करवा देंगे हम लोग, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसे ही करवाना है, ठीक है ना। तो x का मल्टीप्लाई 5 में करवाए तो 5x हो जाएगा हमारे पास, तो 5x इक्वल्स टू फिर 40 है ना, 40 इंटू 2। बच्चों x के पास जो 5 है ना वो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, 5 8 जा 40। बच्चों कितना निकला है हमारे पास, 8 और 2 बचा, तो x इज इक्वल्स टू 16 मीटर। बेटा x की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, तो यहाँ पर x की वैल्यू 16 निकल आएगी। देखो कहीं ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, 16 मीटर निकल आएगी। व्हेन द टावर कास्ट शैडो ऑफ 40 सेंटीमीटर, टावर की कास्ट शैडो 40 कह रहा है, यस कास्ट शैडो 40 है हमारे पास। व्हेन द टावर कास्ट शैडो 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ विजय हाउस, तो विजय हाउस की कास्ट शैडो क्या होगी। ओके तो यानी कि बच्चों हमसे वो ये पूछ रहा है, इसको हटाओ जल्दी से। अब वो बच्चों हमसे कास्ट शैडो ऑफ विजय हाउस पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको इसकी प्रोपोर्शनल कर देंगे। जब इसको इसकी प्रोपोर्शनल करेंगे बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर ऐसे करेंगे, देखिए बच्चों कितना हमारे पास, तो 100, तो 100 अपॉन कितना जाएगा हमारे पास 20 इक्वल होगा बच्चों किसके, तो 40 अपॉन x के, इसको हमने x मान लिया, ठीक है ना। बच्चों इस 0 से 0 को उड़ा दो, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा हमारे पास, फिर 5 का मल्टीप्लाई x में करवाएंगे तो 5x हो जाएगा हमारे पास, 5x इक्वल्स टू 40 हो जाएगा हमारे पास। x के पास जो 5 है वो डिवाइड में आएगा, तो x इक्वल्स टू 40 अपॉन 5 कर देंगे, 5 8 जा 40। बच्चों हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास, तो 8 निकल रही है, 8 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 8 है क्या हमारे पास, 15 है, 32 है, 16 है, 8 है, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अगर हमारे पास कास्ट शैडो ऑफ टावर जो है 40 मीटर होगा, देन द कास्ट शैडो ऑफ विजय हाउस इज 8 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपकी थी ट्राइंगल की केस स्टडी, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी क्या है ना। देखिए रोहन वांट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉन्ड ड्यूरिंग द विजिट टू हिम नेटिव, ही मार्क्स पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अपोजिट एजेस ऑफ ए पॉन्ड एज शोन इन द फिगर बिलो। To find the distance between the points, he makes a right angle triangle using rope connecting B with another point C, distance डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, यानी कि बी से सी का डिस्टेंस जो ये रोप है, ये रोप है हमारे पास, ये रोप है हमारे पास, ये रोप है हमारे पास, ठीक है ना। कनेक्टिंग टू सी पॉइंट टू डी पॉइंट आ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर पूरा दे रखा उसने आपको, एंड द कनेक्टिंग डी टू द पॉइंट ए व्हिच इज आ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम डी सच द एडीसी इज इक्वल्स टू 900 एडीसी। बच्चों हमारे पास कितना है यहाँ पर 900 हमारे पास एंगल की बात कर रहा है वो ट्रायंगल की। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल यूज टू फाइंड द डिस्टेंस एसी। बच्चों आप सबसे पहले एक चीज यहां पर क्लियर ये कर लो कि स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा, तो आपका आंसर आएगा सर हमारे पास यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। स्टूडेंट जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो हम लोग इसके एरिया को विच प्रॉपर्टी वी यूज ज्योमेट्री विल बी यूज टू फाइंड डिस्टेंस एसी, यानी कि बच्चों हमें एसी की डिस्टेंस, सपोज हम लोग ए ये हमारे पास, ये बी हमारे पास, सी ये हमारे पास, बच्चों हमें एसी निकालना है। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग थर्ड साइड को फाइंड करते हैं, जब दो साइड हमारे पास गिवन होती है, तीसरी साइड हमारे पास नहीं गिवन होती है, तो थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यूज करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हटा दो इसको। तो थेल्स थ्योरम, बच्चों थेल्स थ्योरम यहां पर क्या करेगी, बीपीटी की बात कर रहा है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, क्या वो यहां पर काम करेगी, नहीं बच्चों वो भी यहां पर काम नहीं करेगी। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वो भी नहीं करेगा, सिर्फ यहां पर क्या काम करेगा, हमारा पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा, है ना। जब हमारे पास दो साइडें गिवन होती हैं, हमें थर्ड साइड को बच्चों फाइंड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, थर्ड साइड को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
फिर देखिए बच्चों सेकंड वाला पार्ट हमसे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस एसी। बताओ भैया डिस्टेंस ऑफ एसी क्या होगा। अगर बच्चों हमारे पास देखिए एडी कितना है बच्चों, हमारे पास एडी हमारे पास देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस बच्चों ये हमारे पास कितना है 30 हो गया, ये 40 हो गया बच्चों, ये कितना हमारे पास 30 है, ये कितना हमारे पास 40 है। पूछ रहा है बताओ भैया ये क्या होगा। तो बच्चों हम लोग इसको निकालने के करेंगे बच्चों, यानी कि सबसे लंबी साइड कौन सी होगी हमारे पास, ये होगी। सर आपने कैसे कह दिया यही साइड हमारे पास सबसे लंबी होगी, कैसे पहचाना आपने। तो बच्चों ध्यान रखना जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है वही सबसे बड़ी साइड होती है, और इस साइड को हम लोग किस नेम से जानते हैं। तो स्टूडेंट इस साइड को हम लोग हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। क्या हाइपोटेनियस कहलाती है हमारी। बच्चों हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, यानी कि बच्चों थर्ड साइड का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ए बी बच्चों कितने हमारे पास 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीसी 30 तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 40 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 1600 हो जाएगा हमारे पास। 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा हमारे पास। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2500 हो जाएगा हमारे पास। अब बच्चों 2500 किसका स्क्वायर होता है, बताओ भाई किसका होता है। तो बच्चों 25 का स्क्वायर 5, दो जीरो के एक जीरो ले लो, यानी कि 50। बच्चों हमारे पास देखेगा जो डिस्टेंस ऑफ एसी होगी वो कितनी निकल आएगी हमारे पास, 50 निकल आएगी। तो 50 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। Which is the following does not form a Pythagoras triplet, यानी कि कौन सी ऐसी है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बना रही है। बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट कब बनती है बच्चों, यहाँ का स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। बच्चों देखो एसी कितनी निकली हमारे पास, तो बच्चों एसी हमारे पास निकली सर 2500 निकली ना, 2500 बच्चों 2500, यानी कि इस इधर का जो हमारे पास होगा ये वाली जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है ना। आप ऐसे ट्राई कर लो बच्चों, तो ये बिल्कुल सही निकलेगी हमारे पास, ये वाली बिल्कुल सही निकलेगी हमारे पास, ये वाली बिल्कुल सही निकलेगी बच्चों, लेकिन ये हमारे पास सही नहीं निकलेगी। तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि 28 का स्क्वायर बच्चों इक्वल होगा रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। बाकी की आप चेक कर लो, सारी चेक करी हुई हमारी। तो देखिए बच्चों 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, 576 में हम लोग 49 को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 बच्चों 25 का स्क्वायर भी 625 ही होता है। क्लियर। सच है सेम बच्चों हम लोग यहां पर ऐसे करेंगे, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। जब 225 में 64 को ऐड कर देंगे तो 289 हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सही ये भी निकल रहा है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 144 में 25 को ऐड कर दो तो 169 आ जाएगा, जो कि 169 13 का स्क्वायर 169 क्लियर हो गया। लेकिन ये चीज क्लियर नहीं होगी, करके देख लो, ठीक है ना। आ जाओ फोर्थ वाले में, फाइंड द लेंथ AB। AB की लेंथ क्या होगी। अब बच्चों फिगर पे आ जाओ, AB की लेंथ पूछ रहा है बच्चों, पूरी कितनी निकाली भी आपने, तो बच्चों पूरी AC आपने जो निकाली है वो कितनी निकाली, तो देखो पूरी AC बच्चों हमने निकाली है 50। कितनी निकाली आपने, 50 निकाली बच्चों। उसमें 50 से हमारे पास 12 ने दे रखी है, वो कितनी पूछ रहा है, इतनी पूछ रहा है कि AB कितनी होगी, तो 50 में से 12 को माइनस कर दो। जब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे 50 में से 12 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, तो 32 बचेगा हमारे पास, सॉरी 38 बचेगा हमारे पास। देखो 38 कहीं है क्या, तो देखो 20 द करेक्ट आंसर बच्चों, हमारे पास जो बी होगी यानी 38 होगी, बिल्कुल सही आंसर निकल आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड, हमने कितनी रोप का यूज करा यहां पर हमें बताना है बच्चों। तो टोटल देखो बीसी हमारे पास रोप थी बच्चों, सीडी हमारे पास रोप थी, एडी हमारे पास रोप थी, सबको जोड़ दो बच्चों। क्या है बीसी प्लस क्या है हमारे पास सीडी, ठीक है ना, प्लस क्या है हमारे पास एडी, इन तीनों को जोड़ दो भैया। 12 30 40 बच्चों, 12 30 प्लस 40 सबको जोड़ दो, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 12 82। देखो कहीं ऑप्शन 82 है हमारे पास क्या, 120 70 82, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। निकल आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने ट्राइंगल वाली केस स्टडी को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इजी थी। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगली देखते हैं क्या हमारे पास। तो ये थी हमारे पास आज की केस स्टडी जो कि सीबीएसई ने रिलीज की थी आपके एग्जाम के लिए, और मेरी ये आशा है, उम्मीद है कि ये जो केस स्टडी जो सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक आपके लिए रिलीज किया बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स बिना चूके आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार लगाइए। अगर क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लस दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उन तक ये चीज पहुंचाइए जिनको जरूरत है, अपने साथियों को पहुंचाइए। आप अकेले इस चीज का मजा या अपना फायदा मत कराइए। चलिए तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टडी में, और
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर आपका में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप पहली बार अगर हमें देख रहे हो, हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें लाइक जरूर करिएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।